जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर जो काफी लंबे समय से सरकार को ये कह रहे हैं कि हमारी पेंडिंग वेजेस यानी हमारी रुकी हुई तनख्वाहें दी जाएं, रोकने का कारण क्या था और हमें जो है परमानेंट किया जाए। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के कुछ कैजुअल लेबर है, उन्हें काफी महीनों से 6 महीनों से सैलरी नहीं मिली। आपको बता दें कि ईद का महीना भी बीच में चला गया, छोटी ईद से इन्हें जो है वो सैलरी नहीं दी गई, तो उसके बाद बड़ी ईद आ गई, यानी 6 महीने से ये बिना सैलरी के हैं। और आपको ये भी बता दें कि 4 महीने से अपना परिवार लेकर, तस्वीरों में आप बच्चे भी देख पा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि पूरे परिवार को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट पर है, लेकिन इनकी डिमांड जो है वो फुलफिल ही नहीं हो रही। और साफ तौर पर आपको ये बता दें कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के कैजुअल लेबर है जो सिंध फॉरेस्ट की रेंज में यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रेंज में है, लेकिन आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इनसे काम करवाने के बाद सो गया है। काम करवाने के बाद इसीलिए सो गया है, जब डीएफओ से बात होती है तो पता चलता है कि अब डिपार्टमेंट को इनकी जरूरत ही नहीं है, यानी डिपार्टमेंट को 65 की जरूरत है, यानी 65 एम्प्लॉयज की जरूरत है और 187 एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 65 एम्प्लॉय चाहिए, 187 एम्प्लॉयज जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो आज 6 महीने से तनख्वाह नहीं है, यानी घर में खाने के लिए नहीं है। तो ऐसे में जब घर पे ही बिना फाके के मरना है तो क्यों ना लोगों की नजरों में आकर मरा जाए। तो तमाम कैजुअल लेबर जो है वो अपना सामान उठाकर अपने घरों से अपने अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और 4 महीने से कंटिन्यूसली जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका प्रोटेस्ट जो है वो मीडिया तो कवर कर रही है, लेकिन जो सरकार है, जो वोट लेने के लिए निकलती है, जो कहती है कि हमने जीत हासिल कर ली है, हम कारगिल में जीत गए। आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहती है कि कश्मीर हमारा गढ़ है, कश्मीर से हम जीत कर जरूर आएंगे। तो क्या उमर अब्दुल्ला को एक बार इन कैजुअल लेबर्स के पास नहीं जाना चाहिए, जो 4 महीने से अपने अपने घरों से बाहर हैं और जिन्हें 6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली? क्या महबूबा मुफ्ती को इनके पास नहीं जाना चाहिए? क्या अल्ताफ बुखारी जो कहते हैं कि हम किसी के साथ नहीं है, हम दिल्ली के साथ है, क्या अल्ताफ बुखारी इनकी बात को लेकर दिल्ली नहीं जा सकते? जिस तरह से भी बात करते हैं, बहुत बहुत एक्टिविस्ट हैं वहां पर कश्मीर की, जिस तरह से बात करते हैं, बड़े सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बड़े सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो क्या आज उनका काम नहीं है कि अपने अपने पर्सनल पेजेस पर इनकी वीडियोस को अपलोड कर कर डालें? आपको बता दें कि डीएफओ से बात करने की कोशिश की गई थी, उन्होंने कहा कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। अब डीएफओ साहब, आपसे भी ये सवाल उठता है कि जो पहले डीएफओ थे, 2014 के बाद इनका सर्वे हुआ और इन्हें कह दिया गया कि आप कोई बैकडोर एंट्री से नहीं आए और इन्हें कहा गया कि आपका सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन होगी, और 2018 में आकर जो है सब चीजों को ऑनलाइन किया गया। इनकी तनख्वाहें भी आ रही थी, इनके खातों में इनकी तनख्वाहें आ रही थी। तब उस समय के जो डीएफओ थे उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कोई बैकडोर एंट्री से नहीं आए हो। लेकिन अब वाले जो डीएफओ हैं वो कहते हैं कि आप बैकडोर एंट्री से आए हो और आपकी जरूरत नहीं है। तो या तो पहले वाले डीएफओ झूठ बोल रहे थे या ये वाले डीएफओ झूठ बोल रहे थे। और मैं आपको ये भी बता दूं, इनमें से कहा गया है कि 187 की जरूरत नहीं है, 65 की जरूरत है। उन 65 की सैलरी जो है वो आ चुकी है। बड़े सारे सवाल जो है डीएफओ पर उठते हैं, महकमे पर उठते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर उठते हैं, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के जो सिंध रेंज में है उस पर उठते हैं। ये सवाल उठते हैं, या पहले वाले डीएफओ झूठ बोलते हैं या अब वाले डीएफओ झूठ बोलते हैं। ये क्या घोटाला है, ये तो दोनों डीएफओ ही मिलकर डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर कह दूं, अगर पहले वाले डीएफओ ने खाते में सैलरी दी है, सर्वे भी किया है, तो इसका मतलब सैलरी इनकी अब भी आ रही होगी। अब आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, अब आगे देना कौन नहीं चाहता, आप भी चाहते हैं। आपको भी पता है कि डिपार्टमेंट में ही घपला करने वाले भी बैठे हैं और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि करप्शन मुक्त जम्मू कश्मीर बनेगा। तो करप्शन यहीं से शुरू होती है। अब आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त जो है आप वीक बनाते हैं, लेकिन करप्शन यहाँ पर गांदरबल में हो रही है। तो आप बताइए कि गांदरबल के जो कैजुअल लेबर आज अपने परिवार के साथ है, क्या फाका कशी का शिकार के लिए उन्हें बाहर बिठा कर रखा है कि ऐसे ही वो अपना दम तोड़ दे? छोटे छोटे बच्चे हाथों में प्ले कार्ड्स हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये वीडियो पहुंचाइए, डीएफओ तक भी पहुंचाइए, पता चले क्लैरिफिकेशन दे, वो झूठे थे या पहले वाले डीएफओ झूठे थे। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तमाम कश्मीर के लोग भी जो है अपनी अपनी राय जरूर रखें इस वीडियो के नीचे कि वाकई गांदरबल में ऐसा हो रहा है या नहीं।